नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपकी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम दैनिक पाठ्य योजना को एक फाइल में बना सकते हैं। देख लेते हैं साथियों किस प्रकार से बनाते हैं। आपको ऊपरी ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि दैनिक पाठ्य योजना क्रमांक, आज का हमारा क्रमांक संख्या है 1, इसलिए हम 1 लिखते हैं। अगर आपका भी 1 है तो 1 लिखना, अन्यथा अलग है तो अलग लिखना। आपको ऊपरी ऊपर दिखाई दे रहा है कि विद्यालय यानी आप जिस भी विद्यालय के अंदर इंटर्नशिप यानी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम आएगा। जैसे कि आपको राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाद आपको उस विद्यालय जिस गांव में है उस गांव का नाम लिखना है। उसके बाद जिस दिन आपने दैनिक पाठ्य योजना जो लेसन बनाया है उस दिन आपने जो कक्षा के अंदर आपने पढ़ाया है उस दिन की क्या लिखनी है, आपको दिनांक लिखनी है। उसके बाद आपकी कौन सी कक्षा रही है, दैनिक पाठ्य योजना के दौरान किस कक्षा को आपने पढ़ाया है। आपने जो बीएड के अंदर जो सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ा था ठीक वैसे ही इसके अंदर एक सब्जेक्ट यानी कक्षा भरी थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी कक्षा पढ़नी है। ठीक उस प्रकार आपने स्कूल के अंदर कौन सा घंटा चल रहा होता है उस घंटे का लिखना होता है। आपने कौन से घंटे के दौरान आपको ये दैनिक पाठ्य योजना वाली ये चैप्टर पढ़ाया है ये आपको क्लास लिखनी है। उसके बाद विषय आपका कौन सा है, जैसे आपका आज ले रहे हम हिंदी विषय का, ठीक है। आपका वर्ग कौन सा रहा, आपको आ वर्ग ए वर्ग लिखते हैं। और इसके अंदर समय अवधि रहती है 40 मिनट की। दैनिक पाठ्य योजना के अंदर 40 मिनट का समय व्यतीत करना होता है। प्रकरण दैनिक पाठ्य योजना के अंदर हमें प्रकरण, जैसे प्रकरण हमने माइक्रो टीचिंग में निकाला ठीक उसी प्रकार से हमें दैनिक पाठ्य योजना के अंदर भी प्रकरण निकालना होता है। देख लेते हैं किस प्रकार से हम संज्ञा पर प्रकरण निकालते हैं। जैसे आपको फाइल में इस तरह का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है कि प्रस्तावना यानी छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तावना कैसे निकाली। इस तरफ छात्राध्यापक कथन और इस तरफ छात्र या फिर छात्रा अनुक्रिया। ठीक, उसके बाद आप सबसे पहले प्रश्न करोगे कि आप पढ़ने के लिए कहाँ आते हो, तो छात्र उत्तर देगा कि विद्यालय में। विद्यालय यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एक स्थान का। तो नेक्स्ट प्रश्न करोगे कि विद्यालय में शिक्षा कौन देता है, तो कौन देता है, अभी छात्र उत्तर देगा शिक्षक। यहाँ पे शिक्षक किसका काम कर रहा है, व्यक्ति का। फिर इसी तीसरा प्रश्न करोगे कि शिक्षक हमें शिक्षा किसके द्वारा देते हैं, तो छात्र उत्तर देगा कि पुस्तक पेंसिल। ये यहाँ पे किसका काम कर रही है, वस्तु का काम कर रही है। इसके बाद आप प्रश्न करोगे कि पुस्तकों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो छात्र उत्तर देगा हमें क्या प्राप्त होता है, ज्ञान। ज्ञान यहाँ पे किसका काम कर रहा है, भाव का। अब इन चारों शब्दों को मिलाकर आप एक परिभाषा का निर्माण करेंगे। वह परिभाषा किसकी होगी, संज्ञा की। जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आप नेक्स्ट प्रश्न करोगे कि संज्ञा के भेदों के बारे में आप क्या जानते हैं। ये प्रश्न रहता है छात्रों के लिए समस्यात्मक, ये प्रश्न नहीं बता पाएंगे बच्चे। और उसके बाद आप लिखेंगे, नहीं बताने के पश्चात आप एक उद्देश्य कथन बोलोगे। क्या बोलोगे कि अच्छा बच्चों, आज हम संज्ञा व संज्ञा के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन बोलने के पश्चात आपको तुरंत अपना प्रकरण बोर्ड पर लिख देना है। उसके बाद आपका ये प्रस्तावना तैयार हो जाती है। उसके बाद दैनिक पाठ्य योजना के अंदर फाइल के अंदर एक शिक्षण सहायक सामग्री का एक बॉक्स बना होता है, जिसके अंदर आप जो भी सहायक सामग्री एक क्लास की तरह पढ़ाते समय यूज करते हैं उन्हीं का जिक्र होता है, वही आपको लिखना होता है। जैसे चौक है, झाड़न है, लपेट फलक है, संकेतक है इत्यादि। इसके बाद फाइल में आपको इस तरह का एक दृश्य दिखाई देगा। जैसे ऊपरी ऊपर आपको दिखाई देगा कि शिक्षण बिंदु, उसके बाद उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहार, उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, उसके बाद छात्र या फिर छात्रा क्रिया, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि वास्तविक व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु में आपका क्या है, जो आपने आपका प्रकरण निकाला है यानी अपना संज्ञा है उसके बाद लिखना होगा। और इसके बाद आपको इस बॉक्स में आपको उद्देश्य कथन लिखने होते हैं। कौन से, उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, यानी इसके अंदर 4 उद्देश्य कथन लिखने होंगे फाइल के अंदर। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है बोधात्मक, तीसरा है भाई
अनुप्रयोग और चौथा है सृजनात्मक। ठीक है, इसके अंदर आप उद्देश्य कथन तब बदलोगे जब आपका क्या बदलेगा, प्रकरण। जब आपका प्रकरण बदलेगा तब आप अपना उद्देश्य कथन भी बदलेंगे। ठीक है, ये फाइल का रूल होता है। इसके बाद छात्रावाद प्रक्रिया में देख लेते हैं कि सबसे पहले आप पढ़ाने से पूर्व छात्रों से 1-2 प्रश्न करोगे, यानी वे प्रश्न कौन से होने चाहिए, विकासात्मक प्रश्न। जैसे इसके अंदर किया गया है पहला प्रश्न कि संज्ञा की परिभाषा बताओ। इसके अंदर छात्रों ने अपने अपने उत्तर दिए, आपने क्या लिखा यहाँ पे, अपेक्षित उत्तर। उसके बाद आपने सेकंड प्रश्न किया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इसके अंदर छात्रों ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो आप फाइल के अंदर छात्राध्यापक कथन, यहाँ से छात्राध्यापक ने अपना व्याख्यान करना शुरू किया। जैसे देख लेते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो संसार में वह सब कुछ क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, सब कुछ जानना। यानी संज्ञा को आप 2 भाग में बांटेंगे कि संज्ञा, सम प्लस में ज्ञा, यानी समय, ज्ञा में से जानना। समय का अर्थ होता है संपूर्ण, जानना का अर्थ ज्ञान, यानी संपूर्ण जानना। इसके बाद देख लेते हैं जैसे उदाहरण दे रखा है व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति का, ठीक है, गाय दे दिया, इसके अंदर गाय हो गया, भारत हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे वस्तु का नाम देखे आप, पुस्तक है, पंखा हो गया। स्थान विशेष में देख लेते हैं, दिल्ली है, दिल्ली नगर हो गया। और भाव में देख लेते हैं, दया होगी, सर्दी हो गई है। जैसे अब इसके अंदर एक उदाहरण भी दिया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। कौन सी है, भारत की राजभाषा हिंदी है। राम गुजरात से आया है, क्यों, यहाँ पे राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, वह दिल्ली में रहता है, यहाँ पे वह दिल्ली में रहता है। इसके बाद दिल्ली यहाँ पर क्या है, स्थान, इसीलिए क्या है, व्यक्तिवाचक। इस तरह से आपको समझा देना होता है 7 का क्लासरूम में। और उसके बाद फाइल में आपको छात्र क्रिया के अंदर जब आप छात्राध्यापक कथन कर रहे होते हो तो छात्र एक ही क्रिया करते होंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक से सुन रहे हैं और वह अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर रहे हैं। और वास्तविक व्यवहार परिवर्तन के अंदर आपको ब्लैक मिनी चार्ट लगाना होगा, जिसमें आप जो भी उदाहरण बोर्ड पर कक्षा में लिखेंगे वही उदाहरण आपको यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, अब बात आती है भाई उद्देश्य एवं अपेक्षित व्यवहार में कौन कौन से लिखे। जैसे पहला है ज्ञानात्मक में, संज्ञा में कौन कौन से लिखेंगे, जैसे छात्रों में संज्ञा के प्रत्याभिज्ञान की क्षमता है, 1 नंबर। उसके बाद लिखेंगे कि छात्रों में संज्ञा युक्त शब्दों का प्रत्यास्मरण करने की क्षमता है। इसके बाद दूसरा है कि बोधात्मक, कि छात्रों में संज्ञा के उदाहरण देने की क्षमता है। इसके बाद बोधात्मक के दूसरा है छात्रों में संज्ञा की पुष्टि करने की क्षमता है। इसके बाद अनुप्रयोग में लिखेंगे आपकी छात्रों में संज्ञा पर तर्क करने की क्षमता है। और नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे छात्रों में संज्ञा से निष्कर्ष निकालने की क्षमता है। इसके बाद आप सृजनात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में संज्ञा के विश्लेषण करने की क्षमता है। और दूसरा लिखेंगे छात्रों में संज्ञा के संश्लेषण करने की क्षमता है। इस प्रकार जब आप देखो शिक्षण बिंदु में जब आप कोई उदाहरण देकर समझा रहे हो तो उस उदाहरण आप छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं तो उसके सीध में शिक्षण बिंदु के अंदर एक नाम आता है नियमीकरण, यानी आपको उसको टुकड़ों में विभाजित कर सिखा रहे हैं, उसको नियमीकरण यानी नियम के माध्यम से समझा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देख लेते हैं संज्ञा को आगे बढ़ाएं आप। जैसे हमारा अगला संज्ञा को आगे बढ़ाने पर हमें क्या लिखता है, संज्ञा के भेद। हमने पीछे पढ़ाया कि संज्ञा किसे कहते हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा के भेद। जब हमारा प्रकरण चेंज होगा तो हमारे उद्देश्य कथन भी चेंज होंगे। जो हमने पीछे उद्देश्य कथन लिखे वही उद्देश्य कथन दोबारा से हमें लिखना होगा। किस प्रकार से लिखें, जैसे ज्ञानात्मक में देख लेते हैं कि छात्रों में संज्ञा के भेदों के बारे में प्रत्याभिज्ञान की क्षमता है। दूसरा लिख लेते हैं छात्रों में संज्ञा के भेदों के बारे में प्रत्यास्मरण की क्षमता है। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक देख लेते हैं कि छात्रों में संज्ञा के भेदों में वर्गीकरण करने की क्षमता है। उसके बाद बोधात्मक में दूसरा देख लेते हैं कि छात्रों में संज्ञा के भेद की पुष्टि करने की
क्षमता है। इसके बाद अनुप्रयोग में देख लेते हैं कौन कौन से है कि छात्रों में संज्ञा के भेदों पर तर्क करने की क्षमता है। और अनुप्रयोग में दूसरा है कि छात्रों में संज्ञा के भेदों से निष्कर्ष निकालने की क्षमता है। सृजनात्मक में इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि छात्रों में संज्ञा के भेदों के बारे में संश्लेषण करने की क्षमता है। और दूसरा लिखेंगे आप छात्रों में संज्ञा के भेदों के बारे में संश्लेषण करने की क्षमता है। सृजनात्मक आपको दो ही शब्द चेंज करने हैं, पहला विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है जिस प्रकार से आपको संज्ञा के भेद पढ़ाने हैं। आप पढ़ाएंगे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन आपको भेद लिख देने हैं, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक, जातिवाचक। आप फिर जातिवाचक को 2 भागों में बांट देते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उसके बाद आप व्यक्तिवाचक को समझाएंगे कि ऐसे शब्द संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को बताते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। आप उनके उदाहरण देकर कलाश्रम में समझाएंगे। और फिर आप जातिवाचक लिख देंगे कि ऐसे जो किसी व्यक्ति, वस्तु की जाति या समय बताते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दे देते हैं आपको, शेर हिंसक जानवर होते हैं, नहीं, शेर हिंसक जानवर होता है, इसलिए शेर की यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है। शेर एक नहीं है, यहाँ पे शेर की क्या है, पूरी प्रजाति के, इसलिए क्या यहाँ पे जातिवाचक। आप देख लेते हैं शिक्षण बिंदु में कौन कौन से शब्द लिखने हैं। तब आप देखो, आप व्याख्यान करते हो तब आपको क्या, जब भी आपको क्या है उदाहरण लिखते हो तब क्या आएगा, जब भी आप कुछ व्याख्यान करते हो तो क्या आएगा, नियमीकरण, यानी व्याकरण की दृष्टि से क्या आएगा, नियमीकरण। जब आप उदाहरण लिख देते हो यहाँ पे, अगर आप उदाहरण लिखते हो तो वो भी क्या आता है, शिक्षण बिंदु में भी आपको यहाँ पे लिख देना है। संज्ञा से संबंधित जो भी कुछ उदाहरण है, उदाहरण शब्द लिखकर उसके नीचे जो भी, जैसे राम है, सीता है, गंगा नदी, ये क्या आगे इसके बारे में उदाहरण आगे। इसके बाद नियमीकरण, जब भी आप व्याख्या करते हो तब आपको नियमीकरण लिखना होता है। और उदाहरण बताते हो तो उदाहरण लिखकर उसके नीचे जो भी शब्द लिखना होता है वो लिख डालना है। और छात्र क्रिया में आपको बता दिया है कि आप छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे हैं और उसका अर्थग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है वास्तविक व्यवहार परिवर्तन के अंदर आपको ब्लैक में चार्ट लगाना है इसके अंदर, और उसके ऊपर लिख देना है संज्ञा के भेद, और उसको 3 ऐसे एरो बनाकर उसको दर्शाना है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। फिर जातिवाचक को 2 भागों में बांट देना है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और उसके नीचे आपको एक उदाहरण लिख देना है। इसकी इस फाइल में आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट फिर आपको जातिवाचक को समझा दिया। फिर जातिवाचक का आपको यहाँ पे जातिवाचक के 2 उपभेदों के बारे में समझा दिया और उनके उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। जब आप व्याख्या करते हैं तो शिक्षण बिंदु के सीध में आपको नियमीकरण शब्द लिखना है, और उदाहरण लिखते हैं तो आपको उदाहरण लिखकर जो भी 1-2 उदाहरण लिखे हैं उन उदाहरणों को लिखना है। जब आप, ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। उसके बाद अंत में देखना साथियों, आपको कुछ बोध प्रश्न करने होते हैं। यानी बोध प्रश्न का तात्पर्य होता है कि आपने जो कुछ भी छात्रों को पढ़ाया, छात्रों ने कितना आपके पढ़ाया वो हमें ग्रहण किया। जैसे आपको प्रताप किसका नाम है, इस तरह से आपको छात्रों से पूछना है। यानी प्रताप किसका नाम है, तो छात्र उत्तर देगा कि एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न किया है आपने कि निश्चित व्यक्ति वाचक बोध किस संज्ञा से कराया जाता है, तो वो छात्र उत्तर देगा व्यक्तिवाचक संज्ञा से। व्यक्तिवाचक संज्ञा के किन्हीं 3 उदाहरण दीजिए, तो छात्र उत्तर दे जाएगा कि राम है, दिल्ली है, गंगा नदी इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आपको इस कथन में आपको छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें। इस तरह आपको ब्लैक बोर्ड लगाकर उसके जो भी उदाहरण आपने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे उदाहरणों को लिख डालना होता है। अंत में लास्ट पेज के अंदर आपको आपका दैनिक पाठ योजना का लेसन समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न देने होते हैं। नहीं, उनको छात्रों को मूल्यांकन करना होता है कि छात्रों ने सही से संज्ञा टॉपिक को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जैसे कि मूल्यांकन प्रश्न कौन कौन से आपको चयन करना है आवश्यक है। जैसे कि एक तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न, यानी अवैध कह सकते हैं, वैकल्पिक प्रश्न कह सकते हैं। आप छोटे बच्चों की भाषा में कहें तो अवैध वाले प्रश्न कह सकते हैं। जैसे आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए कौन सा शब्द स्वीकार्य है, तो छात्र उत्तर आपको फाइल में अवैध या फिर वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। आपको इस तरह से आपको अपने 4 कॉलम बनाकर रख देने हैं और एक अंत में बना देना है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा है तो आपको इस प्रकार 4 ऑप्शन डालने हैं और एक
ऐसा बॉक्स बना देना है ताकि इसके अंदर बच्चे उत्तर दे सकें। तीसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिक्त स्थान से संबंध है, कौन से रिक्त स्थान से होना चाहिए। और चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि सही गलत यानी सही या फिर गलत से हैं, और 5वां प्रश्न भी एक सही या फिर गलत से हैं। और छठा प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं, ये लघुतरात्मक प्रश्न है। और अंत में एक प्रश्न आपको क्या देना होगा, गृह कार्य। एक क्या देना होगा, गृह कार्य, ताकि बच्चे घर जाकर रिवाइज कर सके और अपना अभ्यास लिख कर भी कर सके। आप देख लेते हैं गृह कार्य में कौन सा प्रश्न दिए कि संज्ञा की परिभाषा लिखते हुए उसके प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। आप ये प्रश्न देने के साथ आपने जो भी पीछे पढ़ाया है वो संपूर्ण इस प्रश्न के अंदर समाहित हो गया है, ताकि बच्चे आपके द्वारा पढ़ाया गया है उसका रिविजन कर जाकर भी कर सके। इस प्रकार जहाँ पे आपके पर्यवेक्षण टिप्पणी होती है, ये अंत में आपके या जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर प्राचार्य आपके टिप्पणी करेंगे कि छात्राध्यापक ने किस तरह से एक ट्रेनिंग के द्वारा छात्रों को समझाया। इस तरह से हम एक दैनिक पाठ्य योजना एक फाइल में बना सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट में जाना ना भूलें। और माइक्रो टीचिंग से संबंधित छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी जानकारी उपलब्ध है। धन्यवाद।